नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2023 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा CRID और हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि HPPA के द्वारा एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका नाम था CPLO यानी पंचायत लोकल ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। CRID प्लस जो HPPA था, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, इन दोनों के द्वारा लोकल पंचायत ऑपरेटर की जो पोस्ट थी वो निकाली गई थी और उसके जो अंदर जो वैकेंसी थी वो 6000 प्लस उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई थी। अक्टूबर 2023 में उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद जो इसका रिटर्न का एग्ज़ाम था, जनवरी 2024 में उसका टायर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था, फरवरी में टायर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था और मार्च 2024 में बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। तो फाइनली अब दोबारा से हरियाणा CRID और हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। CPLO पंचायत लोकल ऑपरेटर का जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है वो रहने वाली है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और इसका एग्ज़ाम डेट वगैरह, सिलेबस वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ नोटिफिकेशन पे फोकस करेंगे। जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, वो सारी इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या फिर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा ये निकाला गया है। हरियाणा सरकार है और सेक्टर 6 पंचकूला ये इनका एड्रेस है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/19। दिनांक देखिएगा 22 जून 2024 को ये प्रेस नोट जारी किया गया था। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। नागरिक संस्थान सूचना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा मासिक पारिश्रमिक आधार 1500 पदों तक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करने के लिए और ट्रांजैक्शन आधार पर CRID एवं HPPA द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करने के लिए अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर्स के तौर पर कार्य करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। तो ये बताया गया है कि हरियाणा सरकार CRID और HPPA यानी कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा एक बार फिर से 1500 पदों पर ये जो नोटिफिकेशन है अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर्स का वो अब निकाल दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। ASKO राज्य में पंचायतों में स्थित होंगे। पंचायतों के लिए जिसके लिए उम्मीदवार पहले चरण में परीक्षा के 2 चरणों को उत्तीर्ण नहीं करेगा। भर्ती के लिए पंचायतों की सूची भर्ती पोर्टल URL नीचे प्रदान किया गया है पर उपलब्ध होगी। वह क्लस्टर का चयन करेगा जहां से वह कार्य करने का इच्छुक है। यदि दूसरे चरण की परीक्षा के पश्चात चयनित व्यक्ति उसे उनके द्वारा चुने गए क्लस्टर के लीड गाँव में अवस्थित रहना होगा। तो ये बताया गया है फॉर्म भरने के बाद, मतलब फॉर्म भरे जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसमें ही आपको जो वो कार्यस्थल है, कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं या तहसील वगैरह, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद आपका जो टायर 1 है, टायर 2 है, वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद ASKO का चयन 2 चरणों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2024 है। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो 2 स्टेजेस में करवाई जाएगी। पहला रिटन टेस्ट होगा, मतलब आपका स्टेज 1 होगा, उसके बाद स्टेज 2 होगा और उसके बाद जो आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 6 जुलाई 2024 बताई गई है। आज 4 जुलाई 2024 हो गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आपने 2023 का भी फॉर्म डाला था तो ये फॉर्म भी आप डाल के दे सकते हैं। 2 दिन बचे हैं, 6 जुलाई लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। पंचायत के अंदर ये जो पोस्ट है वो होती है और जो पंचायत के अंदर ही कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम है वो करना होता है। उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। पदों के लिए यहाँ पे देख लीजिए, पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन हेतु यथा संदर्भ की विस्तृत शर्तों के लिए कृपया, ये इनकी ऑफिशियल लिंक है, पर पधारे। तो इस ऑफिशियल लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन का आवेदन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा।
उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया तथा अंतिम तिथि आदि के लिए आगे पोर्टल पर पधारने का परामर्श दिया जाता है। ऊपर ही मैंने पोर्टल बता दिया है आपको, इस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये एक ऑफिशियल प्रेस नोट था जो हरियाणा CRID और HPPA हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा जारी करके बता दिया गया है। अब जो CPLO पंचायत लोकर ऑपरेटर था उसको अब अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा, जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। टोटल 1500 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, जिसकी लास्ट डेट 6 जुलाई रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो ये एक नोट था जिसके बारे में आपसे जानकारी जिसके लिए आपको जानकारी देनी थी। अब हम इस पोस्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट पिछली बार आई थी उसमें भी ऐसा ही एक छोटा सा नोटिस दिया था, कंप्लीट डिटेल का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। फिर भी एक सरकारी वेबसाइट है जिसमें इसका एक ओवरव्यू दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है। हरियाणा CRID ASCO यानी कि अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024, द हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी हैज़ रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट 1500 पोस्ट ऑफ अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर इन द सिटीजन रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि CRID हरियाणा के द्वारा 1500 पोस्ट के ऊपर यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। द एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई द हरियाणा CRID ASCO वैकेंसी 2024 फॉर्म। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने ऊपर भी बताया था। यू डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल दूंगा। 6 जुलाई तक आप जो अपना आवेदन है वो भर सकेंगे। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये बताया गया 6 जुलाई तक आप जो अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। अर्लियर यहाँ पे बता दिया गया, अर्लियर दिस पोस्ट वाज नेम्ड CRID पंचायत लोकर ऑपरेटर विच इज नाउ कॉल्ड अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। मतलब कि ये बताया गया है कि पिछला जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 2023 अक्टूबर में, उसमें इस पोस्ट का जो नाम था वो पंचायत लोकल ऑपरेटर रखा गया था, बट अब इस पोस्ट को अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये 1500 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम हरियाणा ASCO अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर 2024 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है CRID इसको ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है। पोस्ट नेम की बात करें तो अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर इसकी पोस्ट का नाम है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की यहाँ पे बात करें तो ये देख लीजिएगा, CRID ASCO रिक्रूटमेंट 2024। वैकेंसी की बात करें तो 1500 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल सैलरी की बात करें तो 6000 पर मंथ इसके अंदर सैलरी रखी गई है। तो 6000 वैसे तो बहुत कम सैलरी होती है, क्योंकि 2023 में जो बच्चे लगे थे, अभी जो मार्च 2024 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो सभी काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सैलरी बहुत कम है। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 1% भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि देखिए बेरोजगार रहने से तो अच्छा 6000 ही बेटर है। और उसके बाद साथ साथ में आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि एक बेरोजगारी के साथ आप अपनी तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है। साथ ही आप अगर 6000 सैलरी भी ले रहे हैं, माना कि कम है, क्योंकि अब आप स्किल तो आपके पास है नहीं, देखिए, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, कोई एक्स्ट्रा स्किल है नहीं जिससे आप प्राइवेट जॉब कर सके। और यकीन मानिए प्राइवेट जॉब भी अगर आप कहीं पर स्टार्ट करेंगे तो 10 से 12 हज़ार ही आपकी वहाँ पे फ्रेशर एज ए जो सैलरी मिलने वाली है। तो उससे अच्छा मेरा यही मानना है कि आप सरकारी फॉर्म से भी जुड़े रहेंगे, और अगर आपकी यहाँ पे सैलरी मिल जाती है 6000 तो ये काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी अच्छे समझदार हैं, तो सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको फॉर्म डालना चाहिए अगर आपका मन है तो। जॉब लोकेशन की बात करें तो हरियाणा जॉब लोकेशन होगी। कैटेगरी की बात करें तो CRID ASCO है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, मैं टेलीग्राम या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये 25 जून 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 6 जुलाई 2024 रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, 2 दिन का समय इसके अंदर बचा हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट से 1000 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज किए जाएंगे। और एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो ये देख लीजिएगा, द एज लिमिट फॉर हरियाणा ASCO रिक्रूटमेंट 2024 18 से 42 ईयर, द क्रूशियल डेट कैलकुलेशन ऑफ एज लिमिट 1/1/2024। तो 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आपकी एज 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन टायर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद टायर 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। स्टेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में ये बताया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये एक नोटिफिकेशन था जो अब जारी कर दिया गया CRID HPPA हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा। टोटल 1500 पदों पर यह नोटिफिकेशन निकाला गया है।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल 1500 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसको अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर के नाम से अब जाना जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कैसे आप तैयारी करें, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, जिससे आपकी सारी जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।